इसने जब मेरे से निकाह करने से पहले इसकी बहन के वहाँ बैठ के अमीन को कहा कि देख अमीन, मेरे से ये गलती हो गई, न तू मेरे पेट में था और कासिम के साथ मेरी ये गलती हो गई। अब वो गलती सुधारने के लिए मैं अय्यूब से निकाह करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आप सब ने ऑडियो सुन भी ली, ये ऑडियो किसी और की नहीं, घंटाक की जुबानी शीला बाई की कहानी है। जब कासिम अत्तानी साहब से इनकी शादी का मुद्दा पूरी सोशल मीडिया पर घूम रहा था, लोग इनसे कासिम अत्तानी साहब का मैरिज सर्टिफिकेट और निकाहनामा मांग रहे थे, डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा गया। तो हमारी आंटी ने एक फेक निकाहनामा और एक फेक डेथ सर्टिफिकेट इस पूरी सोशल मीडिया पर लाकर दिखा दिया। और कितना रांड रोना रोया, ये बात हमारी पब्लिक से ढकी छुपी नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ, और ये ऑडियो सुनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव था कि हमारी आंटी थी हर एक बात पर ये कहती हैं कि वो अपनी जबान की बहुत ज़्यादा पक्की हैं और वो जो भी काम करती हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में काम एक अलग अहमियत और मुकाम रखता है। यहाँ पर आज मैं इनकी इस बात को सिरे से खारिज करते हुए अपना एक पॉइंट रखती हूँ, और मेरा वो पॉइंट ये है कि जो औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में ईमानदारी ना कर सकी, जो अपनी औलाद को जनते वक्त यानी कि पैदाइश के वक्त उस औलाद को उसके सगे बाप का दर्जा ना दिलवा सकी, जिस औरत ने जायज तरीके से औलाद ही पैदा ना कर सकी, बड़ा बेटा आप सब जानते हैं कि जब इनकी शादी कासिम अत्तानी साहब से हुई नहीं, तो फिर ये जो बार बार उस चीज को सोशल मीडिया पर लेकर आती हैं कि मेरा बेटा अपने बाप को गया है, मेरा बेटा अपने बाप को गया है, यहाँ तक कि ये साबित करने के लिए इन्हें गोलू के कपड़े भी उतरवाने पड़ गए थे। जब एक औरत की एक मर्द से शादी हुई ही नहीं, जब उनको लोग कीट कहकर बुलाते थे, उनके इतनी मिर्चियां लगती थी कि वो एक एक औरत के 8-8, 10-10 अफेयर अपने ब्लॉग में कहने पर मजबूर हो जाया करती थी। और यहाँ पर मैं नाम किसका लूँ, आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने किसके बारे में क्या बोला है। ये पब्लिक है जो सब जान भी रही है, पहचान भी रही है। पर कुछ पब्लिक के अंधे लोग ऐसे हैं जिनके पिछवाड़े में आंटी से ज्यादा मिर्चियां लग रही हैं। ऐसा लगता है, आज मैं इस चीज को फक्र से बैठकर कहती हूँ कि या तो उन्हें गोलू भैया की बेबी बनना है और हमारी जिंदगी खाला की बहू बनना है, या फिर उन्हें जिंदगी खाला को अपने हस्बैंड को देना है, या फिर गोलू भैया को अपनी बेटियों को देना है। ये बातें सुनने के बाद भी बहुत से लोगों के बहुत ज्यादा मिर्चियां लगेंगी। अब ये कल अपने ब्लॉग में बैठकर कहती हैं कि काम होनेस्टी से करो। जब गोलू भैया को पैदा करते वक्त आपने पूरी ईमानदारी से काम नहीं लिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि कल मेरा बेटा बड़ा होगा, उसे मेरे इस काले कारनामों की, काले करतूतों की पता चलेगी, तो मेरे बेटे के ऊपर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा। तभी तो आप बखूबी इस बात को कहती हो कि खानदानी खून, वाकई गोलू भैया की रगों में जो है वो हराम का खून है। जैसा खून होता है वैसा ही सर चढ़ के बोलता है। ये बात मेरी आज अच्छी तरह से समझ में आई। आपने कहा था कि जब बात बच्चों पर आती है तो एक माँ शेरनी बन जाती है। क्या वो माँ जब गीदड़नी थी, जब वो एक नाजायज औलाद को पैदा कर रही थी, बिन शादी के बच्चा पेट में रखा, फिर उसके बाद उस बच्चे को पैदा करा, फिर उसकी परवरिश इस तरह से की कि जो खून उसकी रगों में गर्दिश कर रहा था, वही खून सोशल मीडिया पर आज अपना नुमाइंदा यानी कि अपने आप की नुमाइश कर रहा है कि देखो मैं इस तरह का हूं, मैं इस माँ की औलाद हूं और मेरी माँ ने इस बाप से मुझे जाना था। कभी कभी मैं सोचा करती थी कि इनका बेटा इनके ही सामने बैठकर अपनी सारी हरकतें क्यों करता है, क्योंकि इनके बेटे की नजर में इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। अब हमारी आंटी जी क्या कहना चाहेंगी अपने इस वाले लबर यानी कि घंटाक की ऑडियो सुनने के बाद? क्या अब भी आप यही कहना चाहेंगी कि आप अत्तानी जी की सो कोल्ड वाइफ थी? नहीं आंटी, अब आपकी ये दावपेच नहीं चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट कि घंटाक वीडियो कॉल पे बात करता है, बात करने के बाद घंटाक कहता है कि मुझे कौन कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया।
एक बार अंकल अपना मेडिकल करवाएं, फिर वहां अगर इस चीज को साबित कर दिया जाए कि आप बुढ़े हैं या नहीं हैं, तब आप आकर बात करना। और आप बुढ़े ही तो थे अंकल, जो आज आप अपने आप को 20-21 साल के बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो ये क्या अंकल, जब आपकी ताकत कहाँ गई थी, जब आपकी मर्दानगी कहाँ गई थी, जब गोलू भैया ने पूरे गिनकर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे गिनकर आपके गाल पर 15 चमाट रसीद किए थे, और उन 15 चमाटों का असर ये हुआ था कि आपको जुल्लाब लग गए थे। जब कहाँ थी आपकी ये मर्दानगी, जब 15 लाख रुपये दूसरे इंसान के ऐंठ कर आप अपनी इस सो कॉल्ड वाइफ को दे रहे थे? जब कहाँ थी आपकी मर्दानगी, जब आप गुंडे को से पिट रहे थे, और गुंडों का फोन पिटने के बाद आपने इस गोलू भैया को फोन किया कि मुझे बचा लो? तो याद है क्या कहा था गोलू भैया ने कि आपका मैटर है, आप खुद सुलझो। जब कहाँ गई थी आपकी मर्दानगी, जब इस पूरी सोशल मीडिया पर आपके नाम के तबले बज रहे थे? क्या आप जब भी मर्द थे, जब आपके होते हुए आपके कहने के अकॉर्डिंग आपकी बीवी लोखंडवाला में जाती थी, रात को 2-2 बजे इकबाल साहब से मिलने जाती थी? अंकल, जब कहाँ थे आपकी वो मर्दानगी कि जब आप अपनी पहली बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी बेटियों को छोड़कर ससुराल में उनके मुंह पर कलंक और कालक पोत कर जब आप इस बीवी के साथ आकर रहे थे, और इस बीवी ने आपसे कभी अपनी टांगे दबाई, कभी सर का मसाज करवाया, झाड़ू पोंछा करवाया, ये आप ही बताते थे यूट्यूबरों को। तो अंकल, जब कहाँ थी आपकी मर्दानगी? गई थी कहीं पर अंकल, बहुत से मर्द इस बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं अगर औरत उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है, जबकि मर्दानगी को मर्दानगी कहना ही असली मर्द की पहचान नहीं होती। जबान भी कोई चीज की वैल्यू रखती है। अगर कोई आकर मुझसे इस चीज का सवाल करे तो मैं उसे बखूबी जवाब दूं। कहाँ तो घंटाक का नाम सुनना भी गवारा नहीं था, कहाँ घंटाक की फटे पजामे को सीना तो बहुत बड़ी बात है। हमारी आंटी जी उसका नाम भी अपनी जुबान से हमेशा गंदगी की तरह लेती थी। आज सडनली हमारी आंटी जी ने देखा कि गोलू भैया के साथ तो एक बुढ़िया, जो बर्तन मांगने का झाबा होता है ना, झब्बा जिसे कहते हैं, वो लड़की रह रही है। तो हमारी आंटी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी, घंटाक जैसा भी है, उल्टा है, सीधा है, जैसा भी है, काला है, पीला है, गोरा है, जैसा भी है, अब मैं इसके साथ अपनी जिंदगी को बसर करूं। अब से 2 दिन पहले ये एक और मेरे यूट्यूबर बहन भाई हैं, ये उन्हें पिन कर रही थी। अब रजनीगंधा के नाम पर ये मरियम शेख को पिन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि तेरे आदमी की है औकात, मेरा आदमी का थूक भी इतना महंगा होता है कि वो तेरे मुंह पर थूकना भी गवारा ना करे। तो मेरी ये बात समझ में ना रही कि ये व्यूज की मारी लालची और बेगैरत औरत और बेगैरत आदमी, औरत के बजी ढोलकी, आदमी का बजा तबला, तो फिर इन लोगों को ये गैरत नहीं आ रही कि हम पूरी सोशल मीडिया पर, हमें नहीं पता कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, पर जो हमारी इज्जत का दिवाला निकला है वो सबकी आंखों का देखा भाला है। किसी से कोई बात नहीं, किसी के कोई बात भी पीछे नहीं है, सबने अपनी आंखों से ही देखा है। फिर भी ये उसके बाद इतना कूद रहे हैं दोनों। तो अंकल, ऐसा ना हो आंटी इस बार कोई न्यू अंकल ढूंढ लें और आप अपने आप पर पछताते ही रह जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों मियाँ बीबी एक दिन एक होंगे। आज फिर कह रही हूं कि ये दोनों मियाँ बीबी अलग होंगे। फिर सोशल मीडिया पर इतिहास दोहराया जाएगा, फिर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाएंगे, फिर आंटी यूट्यूबरों के अगेंस्ट केस करेंगी, फिर 4 दिन के बाद में अंकल और आंटी का सो कॉल्ड रोमांस वापस से जारी होगा। सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये सारा जो वो है ना, तो सिर्फ ये व्यूज के लिए है। आंटी कहती हैं कि मैंने कोलैबोरेशन का अपना काम चालू कर दिया, पर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। इतने सारे ईतर का हमारी आंटी कोलैब करने के लिए गई, पर जब वो दुबई अबू धाबी गई थी और गोवा कोलैब के लिए गई थी, तो ये चीज सोशल मीडिया पर क्यों नहीं बताई गई, क्यों नहीं दिखाई गई? और जब आंटी की ससुराल है और आंटी ने जब अपना सरनेम चेंज ही नहीं किया, आज भी हमारी आंटी जी उसी नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। क्यों?
क्योंकि अत्तानी जी के नाम में बरकत है, वो बरकत ही तो है। जो कभी गुलाबी बार में इनकम करवाती है वो बरकत ही तो है। जो कभी इंटरेस्ट के पैसों पर हमें ब्याज खिलाती है वो बरकत ही तो है। कि उम्राह पर जाने के बाद जिल्लत के तौक गले में पड़वाती है वो बरकत ही तो है। जिसका आदमी सोशल मीडिया पर बैठकर बहुत ही रेस्पेक्टफुली कहता था कि अत्तानी नाम को अगर गन्ने की तरह चूस कर फेंक दिया जाए तो उस पर मक्खी भी बैठना गवारा ना करे, और आज ये घंटाक पूरे का पूरा बेड और सोफे दोनों पर विराजमान हो गया। तो बेगैरत घंटाक, तेरे अंदर हया नहीं है, थोड़ा बहुत लिहाज नहीं है, थोड़ी बहुत भी गैरत नहीं है। मतलब गैरत ने ये कैसे गवारा किया कि जिन्हें सर को आज भाई भाई कहकर बोलती थी, जिंदगी का निजाम ही बदल दिया था। सर सर के नारे बुलंद होते थे, सर सर की बात बताई जाती थी। और जैसे ही मैंने अपने ब्लॉग में कहा कि अब सोशल वर्क कहाँ गया, सडनली हमारी खाला जान को अपना सोशल वर्क याद आ गया और हमारी खाला जान जो है सोशल वर्क करने के लिए पहुंच गई कव्वाली की सूरत में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की सोशल वर्क में अगर हमारी आंटी जी ऐड हैं तो सोच लीजिए उस संस्था का, उस एनजीओ का कितना भला होगा। जो औरत अपने घर का भला ना कर सकी, जो जायज बच्चे पैदा ना कर सकी, जो अपने नाम के साथ अपने जायज हस्बैंड का नाम न लगा सकी, क्या वो औरत कभी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? हरगिज नहीं साबित हो सकती। आज बोलती है, बैठती है, कहती है कि अयूब उन लोगों से पूछो जो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। जब कहाँ थी आंटी आप? जब अंकल सबको आपकी पर्सनल बेडरूम की बातें बताते फिरते थे, जब अंकल आपके जिस्म की नुमाइश बिना सीसीटीवी के कराते थे, सारे यूट्यूबर को बताते थे, सारी बात दिखाते थे। अब आप कहेंगी कि आप कैसी औरत थी? तो आंटी हम भी वैसी ही औरत थे जैसी कि जब ये घंटाक सोशल मीडिया पर बैठकर रेहाना खान बॉस के पर्चे लहराता था और आप उसके साथ अफेयर कर लगाती थी। तो क्या आपको पता नहीं था कि वो भी एक औरत है, वो भी अपने एक रुतबा रखती हैं, वो भी अपने एक मुकाम रखती हैं? पर सुनने में ये भी आया है कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द इस मोगली यानी कि शीलाबाई की नाजायज औलाद की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पर आंटी जी प्लीज एक बात अपनी बहू को बता दें और आप भी समझ लें कि आपकी नई आने वाली नस्ल के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। बुरा लगा हो तो प्लीज अल्लाह के घर तक माफ कर देना। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।